हेलो दोस्तों, वेलकम टू जैनेट अकेडमी। आज है 11 जून 2022। 11 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAS द्वारा किया जा रहा है। BIRAS के 10 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए एक बार डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। दिल्ली की राजधानी देखें तो नई दिल्ली। मुख्यमंत्री देखें तो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने, ये रिलीज हुआ है। दिल्ली ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन भी दिल्ली सरकार ने किया है। कठपुतली उत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी भी दिल्ली सरकार ने दे दी है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी और पहल की शुरुआत भी नई दिल्ली में की गई। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को भी शुरू किया है। 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय भी दिल्ली सरकार में हुआ है। विनय सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है और ये दिल्ली के प्रगति मैदान से शुरू किया गया था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी रामनाथ कोविंद द्वारा की गई। नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उड्डयन मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कि गिरिज गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय यात्रा पर कौन गए हैं? हाल ही में कि गिरिज गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय यात्रा पर कौन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मीनाक्षी लेखी। हाल ही में किर्गिज
गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय यात्रा पर गई है। मीनाक्षी लेखी राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री भी हैं। अच्छा, भारत और कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, वो है काजिंद युद्ध अभ्यास, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में कौन सी एजेंसी पर्यटन ट्रेन के माध्यम से 2 देशों को जोड़ने वाली पहली एजेंसी बन चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, IRCTC। IRCTC एक पहली एजेंसी बनी है जो पर्यटन ट्रेन के माध्यम से 2 देशों को जोड़ने का कार्य करेगी। IRCTC भारत की पहली ऐसी एजेंसी है जो 2 देशों को पर्यटन ट्रैकों के माध्यम से जोड़ेगी। यह नई दिल्ली की श्री रामायण मात्रा सर्किट पर प्रस्थान करेगी और नेपाल तक 8,000 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपसे पूछे फूड एमरजेंसी हाल ही में किस देश में लगाई गई? तो बता देना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में फूड एमरजेंसी लगाई गई। यह शहरी जल प्रबंधन एवं तकनीकी के सहयोग के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा, अमेरिका की राष्ट्रपति देखें तो जो बाइडेन है और ट्रम्प, और इसकी उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा श्रीनगर में आयोजित सूफी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, R भटनागर द्वारा। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा श्रीनगर में आयोजित सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल R भटनागर हैं। इस त्योहार का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं के
शिक्षा को उजागर करना है और उनका प्रचार प्रसार भी करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आयोजित होने वाली आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ए, भारत के द्वारा। जी दोस्तों, भारत के द्वारा आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के लिए कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दूसरा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के लिए कौन सा संस्करण शुरू हुआ है बेटा? दूसरा। कौन सा? दूसरा। इसका जिला कौशल विकास योजना DSDP में शीर्ष स्थान पर गुजरात का राजकोट, असम का कछार और महाराष्ट्र का सतारा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा वियतनाम को कितनी हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी हैं? हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा वियतनाम को कितनी हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 12 बोट। हाल ही में राजनाथ द्वारा वियतनाम में हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रामकृष्ण मुक्काबिल्ली को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भगत सिंह कोश्यारी द्वारा हाल ही में स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इसका नाम बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस भी इस पुस्तक का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी FDI में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7वां। हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में दूरदर्शन के DD प्रसार भारती के लिए नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मयंक अग्रवाल को हाल ही में दूरदर्शन के DD प्रसार भारती के रूप में CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में
मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए किसके द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आईआईटी मद्रास द्वारा हाल ही में मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है।